नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आईटी स्टॉक्स में जो अंडर परफॉर्मेंस चल रही है बीते कुछ समय से, उसकी असली कहानी सामने आ गई है। दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी एसेंचर, उसने अपने रेवेन्यू के फॉरकास्ट में कटौती कर दी है। सबसे बड़ी खबर है और इसके चलते बहुत कुछ हो गया है दुनिया भर के आईटी कंपनीज में। एक एक करके सिंपल सरल भाषा में आप सभी के साथ शेयर करूंगा एंड लास्टली ये भी जानेंगे कि अगर आपके पास आईटी स्टॉक्स हैं तो क्या करें, और अगर आपके पास आईटी स्टॉक्स नहीं है तो क्या इनमें पैसा लगाने का मौका आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को समझना और जानना। तो पहले मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूं। एसेंचर, जैसा कि मैंने कहा, एसेंचर ने आईटी इंडस्ट्री को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव व्यू रखा है और अपना रेवेन्यू फॉरकास्ट कट कर दिया है। क्या कहा है एसेंचर ने, चलिए समझते हैं। एसेंचर नाउ एक्सपेक्ट्स फुल ईयर रेवेन्यू ग्रोथ इन द रेंज ऑफ 1% to 3%। 1 से 3% का रेवेन्यू ग्रोथ अनुमान लगाया है करंट ईयर के लिए, और पहले यह अनुमान 3 से 5% था। यानी पहले जो बॉटम था अभी वो टॉप हो चुका है। पहले 3 से 5 था, अभी 1 से 3 है। बहुत बड़ा कट है ये, बहुत बड़ा कट। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं कि ऐसा क्यों कहा है उन्होंने, तो चलिए समझते हैं। पहले मैं पूरी अपडेट पढ़ देता हूं, मिंट के द्वारा ये आपके लिए शेयर करी गई है, इकोनॉमिक टाइम्स पे, सॉरी। क्या है, आईटी सर्विसेज प्रोवाइडर एसेंचर कट इट्स फिस्कल ईयर 2024 रेवेन्यू फोरकास्ट ऑन थर्सडे as an uncertain economy prompts client to curtail spending on its consulting services, sending its shares down 5.6% in pre-market trading। अमेरिका में प्री मार्केट में एसेंचर का शेयर 5.5% टूट गया है। गूगल पे जाके आप सर्च भी कर सकते हैं कि अभी करंटली ट्रेड कितने पे कर रहा है, लेकिन प्री मार्केट में तो ये रिपोर्ट थी जब ये 5.5% टूट गया अपने इस अपडेट के बाद। Accenture now expects full year revenue growth in the range of 1% to 3% from its prior forecast 2 to 5%। या 2 to 5% लिखा है, लेकिन 3 to 5% एक्चुअल में था। The firm has been grappling with sluggish demands for its IT and consulting services as higher interest rates slams the brakes on the industry that benefited from breakneck growth during the pandemic। सिंपल सी भाषा में कंपनी ने अपना रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट घटा दिया है। आईटी स्पेंड कम दिख रहा है लोगों की तरफ से, जिसकी वजह से ये फैसला लिया है। आगे अगर कंपनी की तरफ से देखें तो कुछ और भी है। द प्रीवियस ईयर व्हेन इट सेड इट वुड कट अराउंड 19,000 जॉब्स और 2.5% ऑफ इट्स वर्कफोर्स, तो ये भी इन्होंने लास्ट ईयर 19,000 जॉब भी कहीं ना कहीं लोगों को कम किया था, जो कि इसके टोटल वर्कफोर्स का 2.5% होता है। तो ये ब्रेकिंग न्यूज आते हुए दिख रही है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा आया है, एनालिस्ट फ्रॉम बार्ड इक्विटी के अमेरिका में एक एनालिस्ट है जिन्होंने कहा है ग्रोथ इन द इंडस्ट्री हैज बीन डिसेलरेटिंग ओवर द पास्ट 6 क्वार्टर्स। बीते 6 क्वार्टर यानी 1.5 साल से आईटी इंडस्ट्री डिसेलरेट हो रही है, and that 6 quarter, and that it might take a couple of years for Accenture to return to mid to high single digit organic growth। ये कह रहे हैं कि कुछ और साल लग सकते हैं एसेंचर को मिड टू हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ, यानी कि 7 से 9% या 6 से 9%, मिड टू हाई लोगे तो 5 से 8% ले लेते हैं, इस रेंज में पहुंचने के लिए कुछ साल, महीने नहीं साल। तो ये काफी नेगेटिव लग रहा है मेरे को। अब इसी के चलते क्या हुआ है, ये एसेंचर का शेयर तो टूटा ही टूटा, भारत के एडीआर जो लिस्टेड है आईटी स्टॉक्स अमेरिका में, वो भी टूट गए हैं। फॉर एन एग्जांपल आपका टूट गया है इन्फोसिस 2.5% नीचे दिख रहा है, और अगर बात करें विप्रो की तो वहां भी 1% के करीब की गिरावट है। एसेंचर का शेयर मैं बता देता हूं गूगल पे देख के इस समय करंटली क्या ट्रेड कर रहा है। करंटली 7% नीचे है। प्री मार्केट में तो 5.5 था, अभी 7% नीचे है। हालांकि लोएस्ट पॉइंट से काउंट करूं मैं तो हल्का रिकवर भी हो गया है, बट भारी पिटाई पड़ रही है। तो कल आपको मे बी आईटी स्टॉक्स में एक प्रेशर देखने को मिल सकता है, स्पेशली लार्ज कैप में, इन्फोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसे स्टॉक्स में। तो ये इस समय की सबसे बड़ी न्यूज है। अब सवाल आईटी स्टॉक्स में क्या करें। तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आपका ऑलरेडी इन्वेस्टेड है पैसा बहुत समय से बना भी नहीं है, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो कुछ कम कर दो। 100 रुपये लगा हुआ है, 40 निकाल लो।
और 40 रुपए को कुछ ऐसे सेक्टर में लगाओ जो दिख रहे हैं ग्रो करते हुए। आईटी स्टॉक्स आने वाले 2 से 2.5 साल 3 साल में भी जो रफ्तार होगी इनकी ग्रोथ की, आई थिंक वो 12-15% मैक्सिमम होगी, इससे ज़्यादा नहीं दिखती है जिस हिसाब से ये आ रहे हैं टारगेट्स। वहीं आपके लिए इंफ्रा, रेलवे, ईवी और डिफेंस और पीएसयूज में 20-25% की ग्रोथ चल रही है, जहां आपको बढ़िया मौके मिल रहे हैं। तो आप अपना पैसे थोड़ा सा मैनेज भी कर सकते हो। फ्रेश एंट्री लेने जा रहे हो, डेफिनेटली आईटी स्टॉक पोर्टफोलियो में होने चाहिए। चुनिंदा मिड कैप में जा सकते हो आप, लार्ज कैप में जाना, इन्फोसिस, टीसीएस सब भी अच्छे हैं, लेकिन एक छोटे अमाउंट को ही इनमें लगाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।